नजात हमारी मेहमान तशरीफ लाएंगी आपकी बहुत सारी तालियों में नताशा ओली। अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? मैं ठीक हूँ। यहाँ भी सलाम कर लें। जी अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल ठीक। और माशाल्लाह आपको जब मैंने ड्रेस में देखा मैं समझ शायद अब आप इंजेक्शन लगवाने जा रही थी। आपके बाजुओं को देख के मुझे ऐसा लगा कि शायद आपको जा रही है कि इंजेक्शन लगवाने के लिए, जिससे मैं बहुत घबराती हूँ। ये कैसे ऐसी मेरे जहन में आया। भी जहन है, कुछ भी आ सकता है। जी जी जी, कोई मसला नहीं है। लेकिन नताशा, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ शरीफ शो में। थैंक यू सो मच। और दिल करा कर पहली बात आपसे ऐसी की जाए कि आपको मेरी साथ बेतकल्लुफी का एहसास हो जाए। सर यहाँ तशरीफ फरमाए। सर से भी मैंने बातें करी हैं, लेकिन वो बातें करी हैं जो इनसे किसी ने भी नहीं की होंगी, बचपन की, स्कूल की, इधर उधर की, ऐसी बातें जो मतलब नहीं कि लोग चाहते हैं कि यार पता तो चले ये भी कभी स्कूल गए कि नहीं गए। ये चीज़ है। तो आपसे भी शुरुआत करें। जी बिल्कुल। स्टार क्या है आपका? कैप्रिकॉर्न। शादी हो गई आपकी? नहीं, अभी तक नहीं हुई। क्या वजह क्या है? मतलब कर लेनी चाहिए। नहीं, शादी नहीं हुई इसकी वजह क्या है? अभी क्योंकि इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं शादी में। अभी तो काम तो मैंने करना है देखा बहुत टीवी सारा। में शादी हो रही, डोली की आएगी बारात, आपके लिए नहीं हुई। क्या बात कर रहे हैं आप? अभी मैंने देखा है 2-3 दिन पहले की बात है। जी उस प्ले में शादी हो गई मेरी। और तो फिर वही तो मैं पूछ रहा हूँ। और उसी से हो गई जिससे मैं चाहती थी, जिससे बल्कि व्यूवर्स भी चाहते थे कि इसी से डॉली की शादी होनी चाहिए। तो डॉली की शादी उसी से हुई, नबील से। नबील से? हाँ। नबील को आपको पता है कई शादियां पहले भी कर चुका है। नहीं, वो वाला नबील नहीं। अच्छा, कोई और नबील है? जी, अच्छा, वो एक नबील और भी है ना शादियों में मशहूर। अच्छा, नहीं वो आपको पता होगा। ये कोई और नबील है। आपको पता होगा, लड़की आप हैं, पता मुझे होगा शादियों में। नहीं जानती। आप नहीं जानती हो? उस नबील को आप नहीं जानती? नहीं, मैं उस नबील को नहीं जानती। ये जो आप काम कर रही हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आपके साथ बुशरा बहुत अच्छी। जी बिल्कुल। आपकी गुड लक कितनी अच्छी है कि आपको एक ऐसी आर्टिस्ट मिल गई जी, जो पैदा इसी काम के लिए हुई। जी बेशक। और उनकी वजह से मेरा काम भी बहुत अच्छा हो गया। राइट। और मैं ये समझती हूँ कि इतनी बड़ी टीम, जियो की टीम, एविड न्यू की, मेरे डायरेक्टर्स दोनों नदीम बेग और मरीना खान, और सबसे बड़ी बात ये कि इतनी बड़ी कास्ट में मेरा नजर आना एक मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। जब आप टीवी पे आएंगी नजर आना मीन्स के रजिस्टर्ड नुमाया हो जाना। बुशरा अंसारी, जावेद शेख साहब, समीना अहमद, सबा हमीद जैसे लोग जब होंगे, ऑफ कोर्स ये तो सारे वो लोग हैं ना जो मतलब ये कि पत्थर के जमाने के लोग इन्हें कह सकते हैं आप। देखिए, ये वो लोग हैं जो बहुत सीनियर भी हैं और जो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं और जिनको लोग देखना भी देखना चाहते हैं। और मम्मी जी मेरी थी बल्कि हैं डॉली की आएगी बारात में, बुशरा अंसारी। और उनके साथ काम करने का जो मजा आया मुझे। आपने देखा सर डॉली की आएगी बारात? झलकी थोड़ी सी देखी थी। वो नदीम साहब आते हैं, जावेद शेख साहब उंधे मुंह पड़े हुए हैं, उसकी मजाक पूछी। ये वो तो है। हाँ जी, ये वो तो नहीं है। वही वो आप देखते हैं, रेगुलर देखते हैं? नहीं, मैंने झलकी देखी है। ये झलकी में नहीं है। ये देखिए, जो सियासतदान होते हैं ना उमर साहब, उनको बहुत कम टाइम मिलता है टीवी देखने का। सियासतदान जो होता है। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब काम ही इतना करते हैं, इतना सारा हमारे मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। हंस की कह रही है हमारे मुल्क के लिए। तारीफ हो रही है, आपको क्या जलन हो रही है? सर वो हंस के तारीफ कर रही हैं। खुश हो रही है ना? खुश हो रही है, खुश होके कह रही है कि सियासतदान इतना काम बर्दाश्त। मतलब मैं अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर सक। आप भी कंट्रोल ना करें। नहीं, मैं तो कंट्रोल कर गया हूँ सर। क्यों, मैं सियासी आदमी हूँ। कंट्रोल कर गया। अच्छा डॉली, आपका और नाम तो निताशा है जी, लेकिन आप मेरा ख्याल तुम्हारा नाम डॉली हो जाएगा। जी, मुझे अब सब डॉली कहते हैं। जब मैं कहीं बाहर भी जाती हूँ तो डॉली हो गई ना। तुम हो भी डॉल की तरह माशाल्लाह, बड़ी प्यारी हो, बहुत प्यारी हो। अल्लाह ताला तुम्हें और तरक्की दे और तुम्हें अल्लाह ताला इज्जत दे। आमीन। ये बताओ कि आपको घर से परमिशन, ये घर से भी होता है ना इंसान का कि यार ये काम करने के लिए
तो घर वाले को रुकावट तो नहीं बने आपके टैलेंट में? नहीं, ऐसा रुकावट तो नहीं थी, लेकिन जब मेरा स्टार्ट मैंने जब शोबिज में लिया था तो तब थोड़ा सा इशू हुआ था। मतलब वो मेरी अम्मी की तरफ से हुआ था, लेकिन कुछ अरसे में वो अम्मी ठीक हो गई। अम्मी ठीक हो गई। अम्मी ने कहा नहीं नहीं ठीक है, बच्ची ठीक नहीं होगी, मैं ठीक हो जाती हूँ। शायद उन्होंने यही सोचा जी, यही सोच लिया होगा उन्होंने कि चले मैं ही ठीक हो जाऊँ, मैं ही ठीक हो जाऊँ, बच्ची ना। और देखिए फिर बच्चे जो जिस फील्ड में उनका रुझान हो और उसमें रिस्पेक्ट भी हो। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या ड्रामा जो है ना वो इंसल्टिंग बात नहीं रही, अब ये बड़ी रिस्पेक्टेबल सी चीज हो चुकी है। अब लोग इसको आर्ट में लेते हैं। और टीवी मीडिया तो बहुत मैं ये समझती हूँ शुरू से ही एक बहुत फैमिली ओरिएंटेड माहौल होता है। हम जहाँ पे भी काम करते हैं कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि बहुत गैरों में काम कर रहे हैं या कुछ ऐसा, तो बहुत अच्छे माहौल टीवी में तो बिल्कुल ऐसा लगता है अपने इन लॉज के साथ बैठा हुआ आदमी, इतनी अपनाइयत होती है वहां पे टीवी में। आपको लगता है ऐसा? नहीं, इन लॉज का अभी तक एक्सपीरियंस नहीं, इसलिए वो फील नहीं आई। इन लॉज आई मीन आई एम सॉरी मैं गलत कह गया कि एक रिलेशन में बैठे हुए हम। हाँ, वो रिलेशन में इन लॉज हो, मुझसे गलत निकल गया और आपकी हंसी निकल गई, वहां से वो बात पक्की हो गई। अच्छा डॉली जी, फिल्मों में जाने का इरादा है? नहीं, अभी कुछ ऐसा नहीं है। यार आप लोग फिल्मों से क्यों भागते हो? जब आप आते हो पढ़े लिखे, गुड लुक होती है आपकी, आप इंडिया को देखे ना, इंडिया में क्या है? स्मार्ट सी लड़कियां हैं, पतली पतली सी, हीरो ने यूं उठाया, यूं उछाला, ये लिया, ये वो यूं घुमाया, ये लोग खुश। अब हमारी अंजुमन है, साइमा है, जिसने यूं घुमाया वो घूम गया। लोग चाह रहे हैं कि जरा चेंज आए स्क्रीन के ऊपर, कोई लड़कियां स्मार्ट सी आए लाइक यू, कि आपकी तरह की लड़कियां आए, पढ़ी लिखी भी हों। लेकिन उसके लिए सिर्फ हमारा जाना जरूरी नहीं है, टीवी की बहुत सारी लड़कियां इंटरेस्टेड हैं भी। और मैं ये समझती हूँ कि टीवी की जितनी अभी लड़कियां हैं जो काम कर रही हैं मेरे एज ग्रुप की, या कोई भी जो मेरे सीनियर हैं। एज कितनी है? अरे ये रुक जाए, एज कितनी है? कब पैदा हुई थी आप? 1900। आप पैदा नहीं हुई क्या? हंस रही हैं? नहीं, आप उनकी तरफ क्या देख रही हैं? 1920। नहीं कि जिससे 1920 सुन लिया अभी। 1920 में जी आप पैदा हुई थी? जी, मैं सांप हूँ, मैंने अपना रूप चेंज किया है। मतलब इच्छाधारी नागन हो। इच्छाधारी नागिन। इच्छाधारी नहीं, सही बताओ। हाँ, 100 साल के बाद मैं रूप नहीं, आप प्लीज बताएं, आप 100 साल बाद तो कुछ भी हो जाएंगे, वो बताइए क्या, कब पैदा हुई थी? 100 साल के बाद उन्होंने कहा, मतलब कि 20 साल की। नहीं, मैं 86 में पैदा हुई थी, 1986। 86 में? तो अभी आप कितने साल की होगी? क्या बन गया टोटल? 24। सर टोटल क्या बना? 24। सर आप इसमें बिल्कुल हिस्सा नहीं ले रहे। आप लगता है बहुत डरे में भाभी से आप। आपको मैंने पहले ही बताया था। जेलों से नहीं डरे, फौजियों से नहीं डरे, आप पुलिस से नहीं डरे, लाठी चार्ज से नहीं डरे, आंसू गैस से नहीं डरे, जेल में भाभी से इतना डर रहे हैं। जेल में जाते हैं सिर्फ महीने भर, जेल में जाते हैं महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल। ये तो सारी उम्र की बात है। तो कुछ तो क्या करना पड़ता है। घर तो रोज जाना है, वही ना, और वहीं रहना है। आप जानते हैं बेहतर में से। सर बच्चे कितने माशाल्लाह? मेरे 5 बच्ची हैं। 5 बच्ची हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह उनका नसीब बेहतर करे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में, और अल्लाह ताला आपके नसीब भी बेहतर करे। आमीन। तो आप ये कब तक करेंगे ये काम? जब तक क्या मतलब? जब तक मैं जिंदा हूँ। यानी आपने टिल डेथ सोच लिया? टिल डेथ। अभी किसी की जिंदगी खत्म करने के बारे में क्यों बोल रहे हैं? सर मैं खुदा ना खासा आई एम नॉट मतलब लाइक दैट। इतना सैडिस्टिक ना हो यार। नहीं सर, मैं नहीं ऐसा आदमी। यकीन, मेरा मतलब ये था ना कि कभी तो मरेंगी ये। और बंदे ने मरना है। नहीं ऑफ कोर्स नहीं, मेरा कोई मौत पे यकीन रखो। ऑफ कोर्स है ना, बिल्कुल हर इंसान मौत आनी है, कहीं छुप जाओ, कुछ कर लो। जी बिल्कुल। इन्होंने यही कहा कि जब आएगी मौत, जब तक मैं जिंदा हूँ, जी वो 10 साल भी हो सकता है, 50 साल भी हो सकता है, और ये घर पे ना मिली। ये औरतें मरती इसीलिए कम है क्योंकि ये मुंह धो के ना अपना रात को दुपट्टे कस के बांध के सो जाती है। फरिश्ते आके देखते वो है ही नहीं ये औरत।
कई फरिश्तों ने तो मोहल्लों में मकान किराए पे ले लिए औरतों के चक्रों में कि यार ये फोटो लेके फिर रहे भाई, नजर रखने के लिए आके भाई कहीं देखा है आपने? औरतें उसी मोहल्ले में हैं लेकिन गायब है। ये कैसे होता है सर? मुंह धो लो से हो जाता है, और मुंह ना धो तो पकड़ी जाती है फिर तो गए। मतलब औरतें हर वक्त मेकअप में रहती हैं, आपके कहने का मतलब? बिल्कुल। कैसे हो सकता है ये? रात को सोने से पहले मेकअप उतारती हैं, ये कहना चाह रहे हैं? शौहरों को टेंशन देने के लिए, जब शौहर जाता है ना शाम को घर थका आ रहा, तो फिर ये डालती है एक बुरा सा तेल सर में, बुरा सा तेल जिससे नथनों में आग लग जाती है। वो बुरा सा तेल डाल के कस के चुटिया बांध के बॉलपिन यहाँ लगा के और भमें तलवार वाली बना के और यूं सांस फुला रही होती बैठी हुई। और शौहर से पहला सवाल ये होता है, आ गए? इसका मतलब होता है कि आज फिर आ गए। अब इस माहौल के अंदर जो होता है बेचारे आदमी के साथ, वो तो एक अलग बात है। मतलब कहना कि शादी का सोचा। उमर भाई, आपसे मुझे दिली हमदर्दी है। मेरे जज्बात भी यही हैं आपके। मैं तो आपको कंसीव कर रहा हूँ यार। कैसा लग रहा है एक आदमी 200-250 आदमियों का ऐवान चला रहे हैं, किसी का माइक बंद कर दिया। प्लीज आप बोलें, 1 मिनट ठहरे, बहुत टाइम दिया आपको। वो आदमी घर में बैठा हो, सब बोल रहे हैं, वो शख्स नहीं बोल रहा। अच्छा, डॉली जाएगी बारात में, जो आप तमाम का रोल कर रही हैं, वो क्या गाना बजाना, स्टाइलिश, बड़ी फैशन डिजाइनर बनी, वेरी नाइस, बहुत अच्छा कैरेक्टर। फैसलाबाद की मशहूर फैशन डिजाइनर साइमा चौधरी। साइमा चौधरी बहुत अच्छा कर। तो आप इसमें कॉमेडी कर रहे हैं, ये आपका वो स्टाइल ना बना लीजिएगा कॉमेडी का। इनफैक्ट इसमें सीरियस भी बहुत अच्छा कर सकते। कॉमेडी नहीं है मेरा कैरेक्टर, सिचुएशन कॉमेडी है। और बुशरा आपा के जो डायलॉग्स और उनकी जितनी एक्टिंग और जितना भी उनका काम है, वो भी इनफैक्ट अगर देखा जाए तो वो कोई कॉमेडी क्रिएट नहीं कर रही, लेकिन क्योंकि वो है ही ऐसी। और वैसा आपको बताऊं, आप बुशरा को अभी से जानती हैं, मैं बहुत अरसे से जानता हूँ, वो ये कैरेक्टर नहीं कर रही है, वो है ही ऐसी। जी, ये भी बता दूं मैं। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताएं, इतना अच्छे आप बोल रही हैं, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आती है? पॉलिटिक्स में क्या हो गया आपको? कम ऑन, जॉइन अस। हो गया है आपको? जॉइन अस। सर इन्हें बताया ना थोड़ा सा। मैं MQM ज्वाइन करने वाली हूँ ना। MQM ज्वाइन। हाँ, वेरी गुड, वेलकम। और ये तो कोलिशन पार्टनर भी बैठे हुए हैं, तो कब कर रही हैं आप ये? आप बता दें कब करूं? नहीं, ये जब भी कर लें, एनी टाइम, को मसला नहीं है। ये बताइए, जिंदगी का आइडियल क्या सोचा हुआ है? होता ना एक लड़की का जहन कोई नहीं पढ़ सकता। आइडियल होता ना एक लड़की का, शादी इससे करूंगी और बस दोस्ती इनसे करूंगी। ये आजकल नहीं, मैं वैसी नहीं हूँ। शादी के लिए सोचा? काफी मुश्किल सवाल है एक्चुअली। बहुत आसान सवाल है आजकल तो। अब मतलब मैं क्या आपको बताऊं कि वैसा होना चाहिए, वैसे बस बहुत अच्छा इंसान होना चाहिए। मुझे बता दें मैंने कौन सा अरेंज करना है, मुझे क्या दिक्कत है? आप बता दें। बहुत अच्छा इंसान होना चाहिए। लकी मैन, बहुत अच्छा इंसान। पीछे बैठा लड़का, हर आदमी से कहता है यार तू इंसान बहुत अच्छा। लकी मैन यार, मुबारक हो, तुम लोगों का आइडियल हो। मुझसे तो पूछ लें। हाँ यार, 1 मिनट ठहरा, अभी किसी खुशफहमी में ना होना, जरा मैं इलेक्शन कमीशन से फाइनल रिजल्ट ले लूं। मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप इंटरेस्टेड नहीं है? आई एम सॉरी यार। ताज़ियत कर ली ना उससे, मैंने उसका ध्यान बन गया था। उसको आप देखें, उसका ज़हन ही नहीं बना, उसका ज़हन खुल गया ऊपर तक का। बहरहाल वो एक अच्छा अंदाज था, हो जाता तो अच्छा था। बहरहाल ठीक है, आप इस एक्टिंग को करती रहेंगी और इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि आप एक बहुत अच्छा इजाफा बनेगी पाकिस्तान की आर्ट की इंडस्ट्री में। थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे अफसोस एक बात का हुआ
कि आपने सियासत में आने से मना करा। नहीं, मैंने नहीं किया। कहा कि मैंने पार्टी में नहीं वो किया। तो सही है, लेकिन वो उसमें आपने थोड़ा सा मुझे लगा कि नॉट सीरियसली आपने उसको जरा थोड़ा सा ऐसे बोल दिया। आप देखिए आए। देखिए, पहली बात तो ये कि आपका पता नहीं चलता ना उमर भाई कि आप सीरियस कब हो जाते हैं। अगर मैं अभी ये मुअज़्ज़िज़ आदमी है, स्पीकर हैं पाकिस्तान की सिंध असेंबली के, अगर मैं इनके सामने आपसे कहूं कि मैं आपके साथ सीरियस हूं तो क्या मान लेंगे? यार बात है ना, आपने कहा आपका पता नहीं चलता, अब मैं अपना पता बता रहा हूं। मेरा पता करें निसार साहब। कोई बात नहीं, आप कोशिश जारी रखें। क्या बात है आपकी, वेरी गुड। गुलकार, अदाकार, शायर, कौन सी फील्ड को पसंद करती हैं शोबिज के अंदर? एक्टिंग, ऑफ कोर्स, एक्टर्स। एक्टिंग तो आप करती हैं, इसके अलावा आपकी पसंद लाइकिंग में क्या है? गाने वाने बहुत सुनती हूँ मैं, लेकिन ज्यादातर मैं मूवीज के जो गाने बहुत धड़ल्ले छड़ल्ले वाले होते हैं उस टाइप के मुझे पसंद है। जैसे कि डॉली की आएगी बारात में भी जो गाने वाने हमारे डायरेक्टर्स ने ऐड किए हैं वो बहुत मजे के हैं, उसी टाइप के सॉन्ग है। नहीं, जो डॉली की आएगी बारात का जो टाइटल सॉन्ग है वो तो शाजिया मंजूर से हम लोगों ने स्पेशल, अच्छा, बल्ले बल्ले ने टूर पंजाब, वो तो हम लोगों ने स्पेशल गवाया उनसे। डॉली की आएगी बारात का टाइटल म्यूजिक के कोई बॉर्डर्स नहीं होते, और बॉर्डर्स नहीं होते, रॉयल्टी होती है उसकी। डिटेल्स मुझे नहीं मालूम, वैसे म्यूजिक के कोई बॉर्डर्स नहीं, कुछ नहीं होता। इसीलिए तो परिंदों के कोई वीजे नहीं लगते, चहचहाते रहते हैं हर जगह, आते जाते रहते हैं। अभी इंडिया से कबूतर आ गए थे उस दिन, वही ना, बगैर वीजे के। हमारे तोते चले जाते हैं वहाँ, कोई मसला नहीं। हमारे तोते चले जाते हैं, हमारे तोते चले जाते हमारे अब क्या करेंगे, हमारे तोते उड़ जाते हैं वहां जाके। अच्छा, हिंदुस्तान से चांस मिला, एक बड़ा आइडियली, एक बड़ी एक खत्म हो जाती है सोच यहाँ पे जाके शोबिस के लोगों की, हमारी विद एक्सक्यूज। सही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान हमारे दिमागों पे हावी है। हिंदुस्तान ऑफर हो गई तो क्या करेंगे? चले जाएंगे? हाँ, बहुत कोई अच्छा कैरेक्टर होगा तो इस पे गवर्नमेंट को एक्शन ले सकती है? बात क्यों भाई, मैंने क्या किया है? सर, इस पे कोई असेंबली में कोई तहरीक इल्तवा, कोई तहरीक इस्तेहकाक पेश? नहीं। देखिए, मैं अपने पाकिस्तान को ही रिप्रेजेंट करने के लिए जाऊंगी ना, अगर मैं गई तो। मैं कोई वहां जाके इंडिया को रिप्रेजेंट थोड़ी करूंगी। आतिफ असलम साहब, राहत फ़तेह अली खान, नुसरत फ़तेह अली खान, मेहदी हसन, अदनान समी साहब, मेहदी हसन साहब, रेशमा, हमारे जावेद शेख साहब इनफैक्ट वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आबदा परवीन साहब, जावेद शेख तो हर फिल्म में है जी, वो जो अभी बन भी नहीं रही उनमें भी है जावेद शेख। हॉलीवुड के एक्टर्स अगर इंडिया की मूवीज में आते हैं तो पाकिस्तानी आर्टिस्ट वहाँ क्यों नहीं जा सकते? पाकिस्तानी आर्टिस्टों को हर जगह जाना चाहिए। ये क्यों, ये कोई पाबंदी तो नहीं है सर गवर्नमेंट की तरफ से? मुझे तो नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई पाबंदी नहीं है। कोई पाबंदी नहीं है, आप जा सकते, फिर तो आप जाएं। यहाँ क्यों न रहें? सर, ये यहां नहीं रह सकेंगे, इनको इंडिया की ऑफर आ चुकी है। देखिए, आपने मुझसे पूछा कि अगर ऑफर आई तो क्या करेंगी, तो मैंने आपको सच बता दिया। आपने बता दिया, मैंने मान लिया। हीरो आपको कौन पसंद है? अभी सारी बात खोल लूंगा 5 मिनट। किस हीरो के साथ मैं काम करना चाहूंगी? हाँ जी, सैफ अली खान के साथ। अरे फ्लर्ट, काम करने की बात की है। हाँ, तो काम ही तो है। क्या मतलब? वो 2 शादियां एक यार, नहीं, इसका मतलब आपका दिमाग भी करीना की तरफ है। दिमाग में है, कहीं ना कहीं तो है सर। इन्हें ये पता है, मतलब ये उसकी रिपोर्ट रख रहे हैं कि करीना की कहीं शादी तो नहीं होगी सैफ अली खान से, वो अभी तक सिंगल है। एक बात मैं बता दूं जी, करीना सैफ अली खान से शादी नहीं करेगी। ठीक है, ये आपकी प्रेडिक्शन है? नहीं, ये मेरा दावा है। दावा है, अच्छा ठीक है। ये उस लड़की की फितरत है। करी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यानी इतना पसंद है आपको सैफ अली खान। आपको पाकिस्तान में मोहम्मद राना नजर नहीं आया? नहीं, मोमी भाई भी बहुत अच्छे एक्टर हैं। अरे मोमी भाई, डोली तेरी बारात तो मुझे मुश्किल लग रहा है। तेरी बारात तो नहीं आएगी, तेरा स्टे आएगा। स्टे ऑर्डर, कोई स्टे ले आएगा भाई, स्टे मेरा। देखो डोली, एक बात सुनो,
अपने लोगों को शायद तुम ना पसंद करो, लेकिन यार कम से कम वहां भी तो ध्यान करो यार। यार सैफ अली खान यार बिल्कुल ही इतना बूढ़ा आदमी। मैंने एक्टिंग करने की बात की है कि आपने पूछा कि अगर मैं काम करना चाहूंगी तो कोई फाइन एक्टर भी नहीं है। अगर आपको एक्टिंग की सेंस है और वो आपको बहुत ज्यादा है, मैंने देखा है, लेकिन वो इतना फाइन एक्ट्रेस भी नहीं है। अच्छा दिल वो आप कहती हैं अगर शाहरुख खान, आप कह देती सपोज अपना सलमान कह देती, आप आमिर खान कहते, आमिर खान कहते, ऐसे नहीं कहो। ओमकारा फिल्म में सैफ अली खान वाज वेरी गुड, लेकिन वो ओमकारा जैसा आदमी तो इनको नहीं चाहिए। वो ओमकारा में उसने क्या किया है रोल, जो भी है, ये तो एक दिन नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। यार डॉली यार मैं उलझन में पड़ गया, तुम्हारी शादी की टेंशन मेरे दिमाग पे सवार हो गई। बहरहाल चले एक बात और, शायर कौन पसंद है आपको? शायर मुझे नहीं है कोई भी इंटरेस्ट शायरी से, सीरियसली। कोई नहीं आप पे, किसी ने आप पे गजल नहीं कही? कोई आप पे नहीं कहा? नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है शायरी। आंखें गजल है आपकी और होंठ है गुलाब। सारे के कुछ मैसेजेस आते रहते हैं जो मैं बगैर पढ़े डिलीट कर देती हूँ। मैसेज आते हैं तो कौन से मैसेज आपको अच्छे लगते हैं? कोई भी नहीं, खुदा का वास्ता कोई मैसेज ना आए बस। नहीं उसी हिसाब से भेजे ना सुनने वाले आप। काफी लोग हैं नहीं, कोई मैसेज नहीं, जिनकी आंखों में उम्मीद के चिराग हैं। क्या कहती हैं आप? शायर नहीं पसंद, कंपोजर नहीं पसंद, सिंगर कौन पसंद है? सज्जाद अली और वकार अली, दोनों भाई। वकार अली जो हैं वो भी बहुत अच्छे सिंगर हैं, कंपोजर भी बहुत अच्छे हैं। नाइस, वेरी नाइस। और सज्जाद अली फेवरेट। निताशा, शायर तुम्हें पसंद नहीं है, सिंगर तुम्हें सज्जाद अली पसंद है। जी। सज्जाद अली का कौन सा गीत आपको पसंद है? चल रहने दे रहने दे, चल रहने दे रहने दे रहने दे, चल रहने, सुनाए जरा थोड़ा। नहीं मुझे गाना नहीं आता। तो सुनती क्यों? जो काम मुझे नहीं आता मैं वो करती भी नहीं हूँ। सुनना बहुत अच्छा लगता है। एक्टिंग क्यों कर रही हो तुम? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है एक्ट करना, मुझे पसंद है, मेरा पैशन है। तो कह रही थी कि जो काम मुझे नहीं आता मैं नहीं करती। अपनी बातें भूल जाती है। देखिए अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और अभी आपने कह दिया कि नहीं। वो मेरा सियासी बयान था, मैं एक सियासी बयान के साथ बैठा हुआ हूँ। ठीक है, मैं अल्ताफ भाई को ज्वाइन करने वाली हूँ MQM को बहुत जल्दी, और फिर मैं आपके बारे में ये कहूंगी जो भी आपने कहा। प्लीज नो आप बस ज्वाइन करें हमें जी। उसके बाद आप जो हमें कहना चाहती हैं कहें। ठीक है, कोई मसला नहीं जी। अब उसके बाद एक बात और आपको बता दूं, जब आप हमें ज्वाइन कर लेंगी ना तो फिर हम आपको बाजी कहेंगे। उसकी वजह? ये उसूल है, तहरीक का उसूल है। अच्छा। जैसे ही कोई हमारी मेंबर बनेगी वो बाजी है। ठीक है। वो रिश्ता बड़ा बहुत ही वहां पे पाकिज़गी शुरू हो जाती है। जी सही, समझ गए आप? ठीक है। तो बात यह है कि आपको सिंगर पसंद है, वो गाना आप गा नहीं सकती हैं, शेर आपको पसंद नहीं है, SMS आपको पसंद नहीं है, परफ्यूम पसंद है आपको? जी परफ्यूम्स पसंद। कौन सा परफ्यूम बहुत शौक से लगा? नीना रिकी का एंड शनेल, और प्लेयर बहुत पसंद है, कुछ इसी तरह के 2-3 और। सर ये आपको याद रहेंगे नाम? सर आपको नाम याद होगा? नीना रिकी का रिकी एक वो टीवी चैनल याद रहा था, अब उसको शनेल की बात करेंगे। नीना रिकी का रिकी लिख भी रहे थे ना? सुन लें, शनेल नहीं, शनेल का चांस, नीना रिकी का रिकी और प्लेयर्स पिंक। कौन से मैं 2 भूल गई हूँ जो मैंने ब्रेक में सोचे थे कि मैं कहूंगी। नहीं ये तो ये आप वो काम करें जो हम अफोर्ड कर सकें गाँव के लिए, इसीलिए 7 नाम बता, इसीलिए ये है। अच्छा, खुद कभी किसी को तोहफा दिया? जी। किसको? अपने भाइयों को, अपनी बहन को, अपनी। ये मजहबी बातें जो है ना जिसके अंदर से मैं कोई सवाल ना निकाल सकूं, अपनी अम्मी को, अपने भाई को, मामू को, ताया को, ये तोहफे बताने वाले नहीं है। अम्मी को क्या दे दिया होगा आपने? अगरबत्ती का डब्बा ला दिया? नहीं। अम्मी ये अगरबत्तियां बहुत खूबसूरत आई हैं, फला, ये नहीं मुझे बताएं। जो होते हैं ना ये वैलेंटाइन डेज पे जो दिए जाते हैं तोहफे, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? देखो जो मैं पूछना चाह रहा हूँ आप समझ रही हैं, आप मुझे तंग कर रही हैं। वैलेंटाइंस डे पे भी गिफ्ट मैं देती हूँ। देती हैं? तो उन्होंने ले लिया तोहफा? ऑफ कोर्स लेना था, मतलब क्या आपने दिया? जी। उन्होंने दिया? जी उन्होंने भी दिया। उन्होंने भी दे दिया, तो हिसाब बराबर होगा। तो फिर किसी ने क्या दिया?
नहीं मतलब ऐसे ही हो गया। हाँ बराबर। अच्छा निसार भाई, आपका जो दौर रहा है उस वक्त था ये वैलेंटाइन का मसला? नहीं था यार। क्या आपके यहाँ क्या था? वो दुआएं थी तब। क्या दुआएं? मतलब बुजुर्ग समझते थे सब लोग यार। ये फूल भेजना, चॉकलेट भेजना, वो गांव में मिलते नहीं थे चॉकलेट, और ये फूल में किसको भेजता? तो आप गुड़ भेज देते वही ना। गुड़ भेज देते, मीठे चावल। मीठे चावल, गुड़ वाले चावल, गुड़ वाले चावल भी, गुड़ वाले चावल भेज देते, दलिया बना के भेज देते। उस वक्त की स्वीट डिशें तो यही थी जी। वो कुल्फी भेज दे जिसमें से 4 आने निकलते थे, वो डब्बे में कुल्फी, डब्बे में होती थी। तो आपका दौर और इनका दौर, ये देखे ना क्या दौर है। वो क्या बोल रहे हैं, मेरे जमाने में तो था ही नहीं वैलेंटाइन डे, आपको ये मिल गया लकीली, तो हर साल आप मनाती हैं इसको? हाँ मतलब नाम बदल जाता है या वही रहता है? नहीं वही रहता है। ये कितने अरसे से वही नाम है? 3 साल। 3 साल से वही नाम है। शुरू भी 3 साल से ही किया है? ऑफ कोर्स। नहीं, तोहफे देना भी 3 साल से शुरू किए? जी बिल्कुल। और वो 3 साल से वही नाम है जी। इसी बंदे से आप शादी करेंगे? निसार भाई, आप इस शादी में आएंगे? खुशी खुशी देख लें, क्योंकि इस लड़की ने 6 मंगनियां तुड़वाई हैं पिछले ड्रामे में। इतबार ना आप इसका कीजिए, इसलिए तो खुशी खुशी आऊंगा कि भाई जान छुट्टी ना। 5 तोड़ी हैं और छठी पे 5 मंगनियां तोड़ी हैं इसने। अच्छा। ड्रामे में ये इसकी रिहर्सल भी हो गई है, ड्रामा भी हो गया, और छठे पे इन्होंने जाकर के शादी कर ली। हाँ। तो फिर मैं खुशी खुशी आऊंगा कि भाई ये जान छुट्टी, शादी हुई। ये वैसे मैंने आपकी जान पकड़ी कब थी? अब मुझे इस चीज का जवाब दें। देखो, जान पकड़ी नहीं जाती, जान बंदा खुद पकड़वा देता है। ये भी ठीक। ये भी एक लव की एक बड़ी खतरनाक एंगल है। ठीक कहा कि बंदा खुद जो है ना शेर के मुंह में सर डाल देता है और उसको उकसाता है कि मुझे चबा जा। इश्क है ना, वो बहुत खतरनाक चीज है जी। मैं आपको इसकी थोड़ी सी टीच करता हूँ। अच्छा। हीर रांझा को देख ले। हीर दिलेर निकली, रांझा भाई सुस्त, चूरी खाई, उसी पलंग पे सो गए जहां बैठ के बांसुरी बजा रहे थे। हीर फिर घर भागी भी गई, अब्बा को जाके बताया, नहीं मैं सहेलियों के साथ थी। वो फिर भी स्ट्रगल कर रही थी। सोनी माईवाल में सोनी घड़े को वेस्पा स्कूटर बना के पानी पे फिर रही है। वो कच्चे घड़े को, कच्चे घड़े पे, वो घड़े के पकने का इंतजार नहीं किया उसने कि भाई घड़ा सूख जाए तो मैं निकल जाऊं, कच्चे पे ही निकले। और फिर घड़े ने साथ दिया। बाद में पता चला कि ये गलत बात थी घड़े की कहानी, वो कोई मल्ला के साथ सेटिंग थी, वो उनको पिक एंड ड्रॉप करता था। बात की स्टोरियां निकलती है ना वजह से, वो निकली। सोनी माईवाल का ये हो गया। शशि पुन्नू, शशि पुन्नू का कहानी अलग है, ये लैला मजनू की अलग कहानी है। ठीक है, ये सारे इश्क जो है ना, इसमें मर्दों, सोनी माईवाल में देखें आप, अल्लाह अकबर, उसने अपनी टांग के कबाब खिला दिए सोनी को माईवाल ने। यानी औरतें शुरू से ही आदमखोर तबीयत की थी। ठीक है, नहीं थी। ये तासुब, ये ठीक नहीं है। आप इस तासुर को गलत कहना चाहते हैं? तासुब कर रहे हैं आप, ऐसे ही तासुब कर रहा हूँ। औरतों के बारे में इतना बुरा क्यों कह रहे हैं आप? गलत बात है। इसलिए कि मैं मर्द हूँ। इसलिए कि सताए हुए हैं आप। सताया हुआ आदमी। अच्छा। दिल दुखावा मेरा। हाय हाय। हाय निकल रही मेरे मुंह से। टिश्यू पेपर मंगाए, तौलिया मंगा ले। लेकिन मैं आपको इश्क की ये मंजिलें इसलिए बता रहा था कि आज वो दौर नहीं रहा, वो इश्क नहीं रहा। सही। आप अपने काम से इश्क कर रही हैं। मैंने 2, 3, 4 एपिसोड देखे नदीम साहब के कहने पर कि यार आप देखें इनको, बड़े अच्छा ड्रामा। फिर बुशरा मेरी बहुत फेवरेट है, हमेशा से मेरी बहुत अच्छी क्लिक भी है, उसको देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। मैं वो तो सारा मजाक अपनी जगह पर, लेकिन मैं एक क्लिक और एक सीनियर के आपको एक बात एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप
बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, आप में बड़ी सलाहियतें हैं और आप कोशिश करें कि बहुत मैच्योर आर्टिस्टों के साथ काम करें जी, इंशाल्लाह। तलत हुसैन के साथ काम करें ताकि आपको पता चले टाइम किल कैसे किया जाए। मजाक के अलावा वो आधा घंटा तो मटके पे खड़े होकर सोचते रहते हैं पानी पीऊं कि ना पीऊं, पानी पीऊं कि ना पीऊं। अंदर से पानी कहता पी लो यार, पी लो। इतनी डिटेल में परफॉर्मेंस करें, अल्लाह करे आप इंशाल्लाह। अल्लाह आपको तरक्की दे और आपकी जहां आप चाहती हैं वहां शादी हो जाए। आपकी शादी में मैं आऊंगा जी, जरूर मैं आऊंगा। मेरे पास 8-10 शेरवानियां हैं पहले मैं आपको बता दूं। और मैं कोई भी शेरवानी, मैं किसी की भी शादी में जाता हूँ शेरवानी पहन के जाता हूँ, इत्र लगा के जाता हूँ, क्योंकि कभी ऐसा भी हो जाता है कि बारातें वापस चली जाती हैं समझ, तो मैं उस इमरजेंसी में फिट हो जाता हूँ। तो एक सब्स्टिट्यूट होना चाहिए आदमी की जिंदगी। ठीक है। निसार खोड़ो साहब ने एक बहुत ही जिम्मेदारी निभा रहे हैं इस वक्त सिंध के अंदर और भारी जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी भी ऐसी है कि ऐवान में बैठे हुए 200-250 आदमियों के एक्सप्रेशन, उनकी वॉइसेस के वेरिएशन, उनके टेम्पो, उनकी टोन, उससे अंदाज़ा लगाना ये कितना भरा हुआ है, ये कितना खाली है, इसकी बात गलत है, इसकी बात सही है, इसको वक्त देना। और आज इन्होंने जो हमें वक्त दिया और जितनी बेतकल्लुफ़ी से मैंने अपने भाई से बात करी, मुझे कतई नहीं लगा कि मैं स्पीकर से बात कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ। और मुझे बहुत मज़ा आया। सच ऑनर फॉर मी कि आप यहाँ आए। और मोहतरमा डॉली कहूँ कि निताशा कहूँ? अभी डॉली कह लें। डॉली, तुम हो भी डॉल की तरह। थैंक यू सो मच। और अल्लाह तुम्हें खुश रखे। और कोशिश करो कि अभी फ़िलहाल 3-4 साल 5 साल जो है ना, ये जो है वैलेंटाइन डे जो है ना मनाओ। काम करो, काम पे ध्यान दो, और जितना काम पे ध्यान दोगी उतने आगे जाओगी। हमारा यही मैसेज है आपके लिए, यही हमारी दुआ आपके लिए। मैं सर आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपको मैंने इस तरह के माहौल में कभी भी आपका किसी ने इंटरव्यू नहीं लिया होगा और ना आपने कभी दिया होगा। इतना फ्रेंडली, इतनी अपनाइयत। उमर शरीफ साहब से मिलने का शौक हर एक को है। आप भी पहचान है पाकिस्तान की और आपसे मिलकर खुशी होती है। थैंक यू सर।